क्लास ध्यान से सुनेंगे कि हमारे पास कभी और बेटा हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर कौन सा है? 7th और एक्सरसाइज 14.2 14.2 in new book and Nishant 16.3 in old. Probability we are doing fair coin toss हुआ है 4 times. क्लास 4 times toss हुआ है ना, तो घबराए नहीं आप लोग, ध्यान से सुने। अगर 3 टाइम टॉस होता है तो 2 की पावर 3 करके देखते हैं ना, टोटल कितने आउटकम्स आएंगे? 8. सो टोटल आउटकम्स आर 2 raised to power 4 कितना हुआ क्लास? 16 आउटकम्स आएंगे। अब आप सभी 16 का हाफ करें, 16 का हाफ करें तो 8 टाइम्स हेड, 8 टाइम्स टेल, फिर 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, फिर से 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, देन 1 टाइम हेड और टेल आपके पास। ये सारे सैम्पल स्पेस बने हैं, पर आप ध्यान से देखो, हमें प्रोबेबिलिटी कुछ और ही निकालनी है। प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है फर्स्ट बोलो? how many different amounts of money you can have after 4 tosses इसके बाद and the probability of having each of these amounts. ओके, हमें पहले तो सारे अमाउंट्स निकालने हैं और सभी अमाउंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये तो सैम्पल स्पेस बना, अब अमाउंट्स का एक बार हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। सबके केस के अमाउंट्स लिखेंगे। देखो बच्चा, हेड आने पे ना क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास पहले तो विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 रुपी गेन हुआ है, लॉस की प्रोबेबिलिटी 1.50 रुपीज हमने लॉस किया है। बुक रखो एक बार, क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन कह रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड। अगर आपका हेड आता है, फॉर ईच हेड आप 1 रुपी विन करते हैं, एंड फॉर ईच टेल आप 1.5 रुपए होगा, रुपीज ही होगा ना, 1.50 रुपीज हम यहाँ पे लॉस कर देते हैं, पैसे हम लोगों के खत्म हो जाते हैं। तो क्लास यहाँ देखो कितने पैसे बने फर्स्ट केस में? 1 4 बोलो, राइट। यहाँ पे टोटल है 3 रुपीज, पर लॉस कितने का हो गया? 1.50, तो गेन कितना हुआ खाली, है ना? समझ में आ रहा है? यहां भी देखो 3, जब अब तुम लोग सारे सॉल्व करने मत बैठो, जितने भी 3 हेड और 1 टेल वाला कॉन्सेप्ट है सब में ये रुपीज लिख दो। 3 हेड 1 टेल वाला बोलो, ये भी है ना? और कहीं है? और कहीं नहीं है? और तुम लोग कहीं लिखे तो बताना। तो इन सब में कितने रुपीज है? यहां पे भी और इस केस में भी। एनी डाउट? अब हम आते हैं यहां पे 2 हेड एंड 2 टेल वाले कॉन्सेप्ट पे, तो इसको थोड़ा हम अलग कलर से कर लेते हैं। 2 हेड एंड 2 टेल, देखो क्लास गेनिंग कितना हो गया? 2 रुपीज का गेन हो गया, लॉस हुआ 1.5 यानी 3 रुपीज का लॉस हो गया, 2 रुपीज गेन हो गए, तो कितने हो गए? -1। -1 का मतलब है लूजिंग ₹1। यहाँ पे प्लस का मतलब है कि हमने 1.50 रुपीज गेन करे, जहां आंसर माइनस में आएगा यानी इतने रुपए हमने लॉस किए। समझ में आ रही है? अब वो कौन कौन सा केस होगा 2 हेड 2 टेल के अंदर? हमारे पास 2 हेड 2 टेल, एक ये रहा, एक ये रहा है 2 हेड 2 टेल, यहाँ भी 2 हेड 2 टेल है,
ये भी 2 हेड 2 टेल है, ये भी 2 हेड 2 टेल है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ भी -1 रुपी, यहाँ पे भी -1 रुपी, ये वाला केस भी, ये भी, ये भी -1 रुपी। ठीक है बच्चों, कोई और है? चलो अब यहाँ पे है 3 टेल एंड 1 हेड, 1 हेड, 3 टेल 1 हेड का और हम जरा काउंट कर ले। ये रहा, स्टार लगा देते, 3 टेल 1 हेड, 3 टेल 1 हेड, 3 टेल 1 हेड एंड 3 टेल 1 हेड। चारों में से एक ही बार निकालते हैं, चारों को 61 रुपीज आ जाएगा। देखो क्लास 1 हेड है यानी कि 1 रुपी का गेन चल रहा है। ठीक है, 3 टेल का मतलब समझते हो, 1.50 प्लस 1.50 3 रुपीज प्लस 1.50 समझ आया? अब ये लॉस है, ये गेन है, तो टोटल कितने पैसे हुए? लूजिंग 3.50 -3.50 लिखेंगे यहाँ पे भी। तो क्या सबकी लिस्टिंग्स बन चुकी है? बोलो, कोई परेशानी यहां तक किसी बच्चे को? ये भी है ना? बस एक लास्ट केस बचा है, 6 रुपीज माइनस हो गए। 4 क्यों? 1.50 प्लस 1.50 प्लस 1.5 प्लस 1.5 टोटल -6 रुपीज हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन का आधा काम तो हमने कर दिया, अमाउंट की लिस्टिंग्स बना दी, पर यहां जरूर लिख देना 4 रुपीज गेन, 1.5 रुपीज गेन, 1.5 रुपीज गेन, 1 रुपी लॉस, 1.5 रुपीज गेन। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक जगह, आप लोग बाकी के गेन एंड लॉस लिख देंगे। अब बोला सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो सारे रुपीज की, तो पहली प्रोबेबिलिटी होगी गेनिंग, 4 रुपीज की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रहेगी? बोलो 1 अपॉन टोटल 16। गेनिंग 1.50, कितनी बार 1.50 आया? 1 2 3 4, आई थिंक बस 4 बार है, 4/16। क्या बाकी खुद कर लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 1 कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5/6 6/16। ट्रांसफर कर लें 2 के टेबल से। ठीक है, फिर अगली प्रोबेबिलिटी लूजिंग 3.50, 1 2 3 4/16, फिर लास्ट में लूजिंग 6 रुपीज 1/16। ठीक है, चलो पॉज करो बेटा। बस I'm gonna tell you how do you do it up। ठीक है, कुछ पार्ट्स करा देते हैं, बाकी खुद से कर लेंगे। 3 पॉइंट टॉस हुए हैं, सबसे पहले आउटकम्स आप सबको पता होते हैं। 3 कॉइन टॉस का आपको ये भी पता है ना? If 3 coins are tossed, टोटल आउटकम्स कैसे आएंगे बोलो? 2^3। हाँ, यानी कि 8, तो वही 4 हेड 4 टेल, 2 हेड 2 टेल्स, है ना बच्चों? ये होगा। नाउ 3 हेड, 3 हेड कितनी बार आया बच्चों? खत्म। 2 हेड कितनी बार आए? 2 हेड 1 2 3, 3/8, है ना? अब बोला एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, तो 2 वालों को भी काउंट करेंगे, 3 वालों को भी काउंट करेंगे। 2 हेड कितनी बार आ रहे थे बच्चों? 3 बार। और 3 हेड कितनी बार आ रहे थे? 1 बार। टोटल एट मोस्ट 2 हेड, तो इसमें हम 0 वालों को भी काउंट करेंगे, 1 को भी, और 3 नहीं काउंट करेंगे। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा ज्यादा, यही रुक जाओ। ओके, तो 0 हेड, 0 हेड ये रहा। अच्छा एक बात बताओ, 0 बार हेड, 0 बार हेड, 1 बार हेड, 2 बार हेड, बस क्या काउंट नहीं करना? क्या काउंट नहीं करना? बस 3 हेड, बाकी के सारे आएंगे इसमें, तो सब काउंट कर दो। 7/8,
8 नो हेड, 3 बार टेल ही ऐसा केस है जिसमें नो हेड आया है। 3 टेल एक ही केस है बेटा 3 टेल आने का भी। एग्जैक्टली 2 टेल बेटा जितनी बार 2 हेड आए उतनी बार ही 2 टेल आएंगी, सिचुएशंस इक्वल है। 2 टेल 1 2 3 3 बाय नो टेल, एक भी टेल ना हो, एक ही केस है एक भी टेल ना हो, सिर्फ एच एच एच। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल तो 3 भी हो सकते हैं, तो 2 टेल वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी? The at most है। अच्छा एटमोस्ट, एटमोस्ट है तो 0 वाले को भी काउंट करेंगे 1 को भी, तो हम बस इसको नहीं काउंट करेंगे। एटमोस्ट 2 टेल्स का मतलब है 3 बार टेल को काउंट नहीं करोगे आप, 3 बार टेल को काउंट नहीं करोगे आप, बाकी सबको काउंट करोगे। दैट्स 7 बाय 8। ठीक है, पॉज करिए बच्चा। बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट, अ लिखा है ना, अ इवेंट, एन इवेंट, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। नॉट ए निकालना है यार, वो इवेंट वही होगा ए एक्चुअली। नॉट निकालने के लिए क्या करें? 1 में से 9 बाय 11। आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। A letter is chosen at random from the word assassination. Assassination, okay. Find the probability that letter is a vowel and a consonant. D double S आएगा। अस है, सी में भी डबल एस है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी That letter is a vowel और second part में that letter is vowel। फर्स्ट निकालते क्लास, that letter is a vowel। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है कि लेटर वाउल हो। तो अगर जो आप चूज कर रहे हो, अच्छा एक ही लेटर निकाल रहे हैं आप लोग, तो आप वाउल में से निकाल रहे हैं वो लेटर। ठीक है, हाउ मेनी वाउल्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6। 6 में से आपका एक लेटर आना चाहिए। और बाकी के बच्चे कितने लेटर्स हैं? 3 4 5 6 7। 7 में से कुछ नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो? और टोटल में से 6 और 7 एक लेटर आना चाहिए। ये मतलब क्या है? जब भी ऐसा कुछ सिलेक्शन करने को कहा जाए तो याद रखना जिसमें से तुम्हें निकालनी है वो चीज वाउल चाहिए ना, तो आप चाहते किस में से वो लेटर आना? 7 में से या 6 में से? तो 7 में से कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए 0 लिख दिया। और नीचे हमेशा टोटल आउटकम्स लिखते हैं, तो टोटल में से एक लेटर। आप बोलो बेटा काफी क्या डाउट आ रहा है? यहाँ पे बोलो। ये कंफ्यूजन है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कहाँ पे लगता हाँ, प्रोबेबिलिटी में हमेशा कॉम्बिनेशन ही लगता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में चीजें हमेशा सिलेक्ट की जाती हैं, और सिलेक्शन और किसी चीज को चूज करना वहां हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। पर अरेंजमेंट्स के लिए परमुटेशंस लगाए जाते थे, वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, ओके चलिए। तो 6C1 क्लास 6C होगा, तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में फॉर्मूला। और NC01 होता है, ये भी बताया था। 7C01 और 13C1 दीदी हम ऐसे ही कर लेते। 6 वाउल है, टोटल 13 है, तो भी सही होता, बट यू हैव टू डू इट लाइक दिस। आगे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ये ज्यादा आसान तरीका रहता है करने के लिए। ओके, अभी तो इजी क्वेश्चन है तो हमें लग रहा है कि ये ज्यादा बेटर है। अगला क्या है बोलो? that letter is consonant। 7/3। कॉन्सोनेंट। लिखेंगे कैसे? 6C 7 में से 1 और टोटल में से भी 7/13। करिए बच्चा। How many numbers there are total? Tell me. How many numbers? 20. But there are 6 golden numbers. There are six numbers which will gonna make you win the lottery. Okay? So आपको क्या चूज करना है? वो 6 नंबर्स में से आपके 6 नंबर्स आए या बचे हुए 14 में से आपके नंबर्स आए? जब आप जीत रहे हैं तो, जब आप जीत रहे हो तो आपके कॉम्बिनेशन में क्या बनेगा? 6 में से 6 आए और 14 में से, क्या बात समझ में आ रही है? 2 कैटेगरी बना दी हमने,
ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशंस हमें हेल्प करता है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने में ज्यादा बेहतर तरीके से। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? 6 में से 6 के 6 हमें चूज करने हैं, बाकी के 14 में से हमें नहीं चूज करना है, एक भी नंबर नहीं आना चाहिए। अब टोटल में से भी बोलो 6 आना चाहिए। तो क्या अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा? क्विकली सॉल्व करिए, कॉम्बिनेशंस मुझे बताएं। पॉज करो बेटा, सॉल्व करके आंसर मैच करके बताएंगे। हाँ, इतना करके स्क्रीनशॉट लेके शेयर करें, घर पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 6C61 है, 14C01, 20C6 को कैसे ओपन किया? 20 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 20 माइनस 6, 20 फैक्टोरियल को 14 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया, 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल खोल दिया, जिससे हम आगे ऊपर नंबर्स को कैंसिल करेंगे। आप चाहें तो रेसिप्रोकल कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 38760 दिया गया आंसर। जिनका आगे आंसर बहुत बढ़िया, ये सॉल्व आप घर पे कर लेंगे, ठीक है? जिनसे नहीं हुआ पॉज करिए बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। पहले बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, जरा बोर्ड पे देखें। क्लास कभी भी ना इंटरसेक्शन जो होता है ना, वो इंटरसेक्शन हमेशा हमेशा छोटा होता है। इट इज ऑलवेज स्मॉलर। ये हमेशा छोटा होना चाहिए पीए से भी एंड पीबी से भी। अब तुम्हें मैं रीजन बताती हूँ, देखो जरा यहाँ पे एक ए सेट है 5 6 7 2, इक्वल भी हो सकता है, चलेगा। बी सेट है 6 4 5, इनका इंटरसेक्शन मतलब इनमें कॉमन क्या है? या तो पूरे पूरे सेट सेम होते, इक्वल हो जाता, या इससे छोटा ही होगा। कभी ऐसा होगा इसका इंटरसेक्शन ये आ रहा है कि हम ये कह रहे हैं इनका कॉमन ना इनसे बड़ा आ रहा है, ये तो ये कह रहे हैं इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है ना, ये पीबी से तो छोटा है, पर देखो पीए से। सो दिस इज इनकंसिस्टेंट। वैसे इनकंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट या फिर यही पूछा हुआ है ना, बस चेक करना था है कि नहीं है। चेक करना तो है नहीं, वो चेकिंग ऐसे ही करना है। चेकिंग हमें और किसी तरीके से नहीं करना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। यहां तो दे ही नहीं रखा, चेक कैसे करें? तो फॉर्मूला याद है? कितने बच्चों को याद है? ये सीखा तो है सेट से ही। पी ए यूनियन बी दिया है, पी ए दिया है, पीबी दिया है, क्या निकालना है? एक काम करो ना, सीधा इसी को ही यहां ले आओ। 0.5 प्लस 0.4 माइनस कितना आया? दोनों से छोटा है, देख रहे हो? कंसिस्टेंट होगा। करिए जल्दी से, 1 सेकेंड में ऑन करो। ध्यान सीखेंगे। पी ए पीबी दिया है, मैं बोला पी ए और बी निकालो। बच्चे इसका मतलब होता है और का, ध्यान सुनेंगे। पहले बता देते हैं तुम लोग को। एंड और बोथ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और एटलीस्ट यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी लिख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हें पता था, और एंड ये तुमने नया सीखा है, बोथ एंड एटलीस्ट, ठीक है? तो और एक और, नीदर नॉर भी यहां पर इंटरसेक्शन को डिनोट करता है। कहीं भी नीदर नॉर लिखा हो, इंटरसेक्शन लगाना है, ठीक है? चलो बोर्ड पे देखो। तो क्लास हमें बोला है निकालना है पी ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला तो सेम लगेगा, पर एक चीज की कमी है। बोलो क्या? हमें ये नहीं पता ना, ये तो पता है दोनों, पर इसके लिए इसने लाइन कह दी पीए और पीबी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो इनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होता है? 0। तो इसको 0 लिख दो, ये तो 0 ही हो गया। आंसर कितना आ गया? 4/5। 2/5 कौन से आ गया? समझ में आया? करो, पॉज करो।
सबसे पहले हमें बोला था पी दे रखा है, पी एफ दे रखा है, एंड पी एंड एफ दे रखा है बच्चे। एंड का मतलब है बेटा इंटरसेक्शन दिया है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन दिया है। बोला है पी और एफ निकालो, पी और एफ। तो और मतलब क्या निकालना है बोलो? इंटरसेक्शन। यूनियन निकालना है। और मतलब यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए फॉर्मूला है ना आपके पास, बोलो क्या फॉर्मूला नहीं है? बोलो। पी पता है, पी एफ पता है, इंटरसेक्शन पता है, तीनों रख दोगे यहाँ पे। आसान से फैक्टर्स है, आसान से फ्रैक्शंस है, आंसर निकल आएगा। प्रियांशु कहाँ खोया हुआ यार? नॉट ई कैसे लिखते हैं? ऐसे, याद हो तो। एंड के लिए क्या लगवाया था? ये याद है। और नॉट एफ, आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद है? कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री साइन इससे हटा के होल पे लगाना हो, होल पे, तो ये साइन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना? इसको ना निकाल के ये निकालना ज्यादा आसान है। ये कैसे आएगा? किसी की ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? किसी की होने की, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दो। और कहां से आएगा इसकी होने की प्रोबेबिलिटी? यहां से आएगी, फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ को 1 से माइनस करेंगे तो वो ई यूनियन एफ की ना होने की प्रोबेबिलिटी है, जो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इसी के इक्वल है, जो कि हमें सेकंड पार्ट में निकालना है। ठीक है, दिस यू हैव टू डू इट। कोई डाउट इसमें आया तो रिपीट करा लेना, ओके? वैसे तो रिकॉर्डेड भी चल रहा है।